कोई सब्जी फरोश कोई सस्ती चीज़ बेचने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ ज़ाहिर पंजाब में हुकूमत आपकी है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इस सूरत हाल में इस अमल को आप बेहतर अमल समझते हैं, इसकी सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, देखिए अरबाब साहब, दीज सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स को अगर मीडिया यूं हाईलाइट करेगी तो वो मेरी समझ से बाहर है। इससे कि इसके ऊपर तो एक आदमी अच्छा फेल कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक नहीं सुना जाएगा कि उसने मुकदमा किस बात का दर्ज किया है। आपने क्या तो या तो कहे कि मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि मैंने इस पे मुकदमा इसलिए किया कि सस्ती सब्जी बेच रहा था, अच्छा, तब तो आपकी रिपोर्ट हाँ, फिरदौस साहब, मजिस्ट्रेट का मौक़िफ़ मैं आपको बता देता हूँ कि उसका मजिस्ट्रेट साहब का मौक़िफ़ ये था कि रेट लिस्ट वहाँ पर नहीं आवेज़ा की गई थी और जो सरकारी नर्ख थे उससे कम कीमत पर सब्ज़ी बेची जा रही थी। जायद कीमत पर कार्रवाई करना तो चलें समझ आता है, लेकिन आमतौर पर यह कार्रवाई हो नहीं रही होती, कम कीमत पर भी आप लोगों ने कार्रवाई कर दी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहूंगा कि उस मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पे सस्पेंड कर दे, जिसकी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं आती कि वो जो प्राइसेस लिखी जाती हैं वो अपर सीलिंग ऑफ प्राइसेस है, लोअर सीलिंग नहीं। ठीक है ना, ये सबको पता है। जितने लोगों को निर्खनामा, मैं मैक्रो मेट्रो स्टोर चलाता हूँ, मुझे पता है कि मैं लार्जेस्ट रिटेल चला चुका हूँ कि ये जो प्राइस लिस्ट आती है, दिस इज द अपर प्राइस। दिस इज नॉट कि इससे कम मैं बेचता था, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं होता था, इससे ज्यादा नहीं बेच सकता। और मुझे प्रॉब्लम ये होती थी, जहां मेरी अच्छी क्वालिटी की चीजें होती थी वो मुझे नहीं बेच पाता था, इससे कि उसकी कीमत सरकार अगर मैं बेचने की कोशिश कर, वो आके फाइन लगाते थे। तो फाइन लगता है जब आप सरकारी निखनामे से ऊपर जाते हैं। अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने यह किया है तो निहायत बेहुदा हरकत। फिरदौस साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर है सबसे बड़ी चार्जशीट ये है कि ये जब से आपकी हुकूमत आई फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर मुस्तकिल बढ़ रही है। क्यों आपकी हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं और इसके अंदर सारी दुनिया को एक चीज पता कि होर्डिंग जो है, जखीरा अंदोजी जिसे कहते हैं, वो किसी माशरे में बहुत बुरी है। और जखीरा अंदोजी क्यों होती है? वो इस वक्त हो रही है इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने चीज़ों को छुपा के रख लिया तो हुकूमत मजबूरन मुल्क के बाहर से जब बरामद करेगी, चीज़ों को इंपोर्ट करेगी, तो उसके अगर ऊपर या तो सब्सिडी देगी या फिर वो प्राइसेस को बढ़ाएगी। क्योंकि हमारे मुल्क के ख़जाने की सूरत हाल ये है कि हम सब्सिडी देने के काबिल नहीं हैं, इसलिए वो होर्डर्स जो हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं। इस हद तक कि सिंध हुकूमत ने गंदम 1.2 मिलियन टन होर्ड की। अच्छा, खुद सिंध हुकूमत ने गंदम के सिलसिले में जो कीमत है खरीद की, वो 2,000 रुपये रिकमेंड की। सिंध हुकूमत जो है वो 25,000 रुपये जब लेबर की कीमत करेगी तो लेबर की वजह से भी इन्फ्लेशन आएगी, बाकी सूबे भी है। जब गंदम आप महंगी खरीदने की फार्मर से लेंगे तो फिर बाजार में सस्ती कैसे बिकेगी? और ये 1.2 मिलियन टन जो खजाने में लिए बैठे, अगर आपके सिंध हुकूमत मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये कर देगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी? नहीं, होर्डिंग जहां होगी, जब भी होर्डिंग होगी किसी माशरे में भी होर्डिंग लीड। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो प्रिंसिपल है प्राइस स्टेबिलिटी का। जितनी डिमांड है, अगर उससे ज़्यादा सप्लाई रखेंगे तो कभी कीमत नहीं बढ़ेगी। सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही? सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही कि लोग होल्ड कर रहे हैं। इससे कि ये नहीं है कि पैदावार कम हुई है, बाजार में कम आ रही है। तो और जहाँ नाकामी हुई है हुकूमत की, वो इन होर्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने पे है। इसीलिए शुगर माफिया भी बनी हुई है, इसीलिए वो बीट की भी है। सही, चलें, सिंध हुकूमत पर जो आपने सवाल उठाए उसके तो ज़ाहिर शैला रज़ा साहब ही जवाब देंगे, लेकिन अली गौर बलोच साहब, ये चलें, वफाक में, इस्लामाबाद में, पंजाब में कहीं महंगाई होती है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार ठहराएं, लेकिन अगर सिंध में यहाँ पर महंगाई है, यहाँ आटा अगर महंगा आ रहा है, प्रोक्योरमेंट के इशूज़ हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप तहरीक इंसाफ पर ही डालेंगे या समझते हैं कि सिंध हुकूमत भी कुछ इसमें ज़िम्मेदार है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई का मेकनिज़म जो है इसमें दो तरह की। एक तो वो महंगाई है 99.9%, तो उस महंगाई का इम्पेक्ट है जो मुल्क की मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क की नाकामी है हुकूमत की, जो मतलब है कि इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनकी करप्शन है, ये तमाम फैक्टर मिल के जो वफाक की हुकूमत है उस वजह से महंगाई है।
बाकी सूबों के ज़ुम्मे तो ये होता है कि जो अगर एक चीज़ मार्केट में है ही महंगी तो वो सिंध वाले सस्ती कैसे बेच दे। लाइक आप देख लें कि आज क्या चीज़ है, आज दूध का रेट देख लें, जिस वक्त हमारी हुकूमत थी उस वक्त क्या था और आज डबल पे है। आप डॉलर का देख लें कि वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जो है वो बांग्लादेश से कम है, वो इंडिया से कम है, वो साथ आप जितने भी इर्द गिर्द के मालिक हैं उनसे कम है और बिलखसूस अफगानिस्तान से भी कम है। चलें शैला साहब, अब ये सिंध में देखिए, गंदम की प्रोक्योरमेंट का जो मामला है, गंदम की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है, ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदार तो फिर वफाकी हुकूमत नहीं है, कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी इस महंगाई की यहाँ पर सूबे में तो सिंध हुकूमत को भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये है कि अभी गंदम की फसल कटी है और 10 लाख टन गंदम जो है वो मंगवाई जा रही है। और मैं जो है ना बहुत ही तहम्मुल से मैंने सब सुना है। देखिए जी, गंदम पे टर्नओवर टैक्स इन्होंने 0.25% से बढ़ाकर 1.25 किया है अभी। चोकर पे जो है 7 से 17% कर दिया गया है। 2 रीज़न तो ये हो गए कि 5 से 7 रुपए किलो आटा महंगा होगा, ठीक है। डेयरी आइटम्स पे इन्होंने टैक्स वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन उसकी कीमतें पहले ही बहुत हैं। अब मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आप किसान से ख़रीद रहे हैं 1800 रुपए की 40 किलो गंदम। अच्छा शैला साहब, चोकर पे इन्होंने टैक्स को खत्म कर दिया है। वो जब प्रोटेस्ट जब मिल ओनर्स की तरफ से हुआ तो चोकर वाला टैक्स खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन गंदम पे टर्नओवर पे टैक्स अभी भी है। इससे आटा 5 रुपए महंगा होगा, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ही तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से हिसाब किताब जो माहिर जो माशियात वगैरह हैं उनका कॉपी किया है और उसी को पढ़ रही हूँ, ठीक है जी। ये जो टैक्स फ्री बजट कहते हैं, इन्होंने किसान से गंदम खरीदी 1800 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब इनको 100 मन गंदम पड़ी 4500 रुपये में, सही, ठीक है। अब अगर ये मिल की लागत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाज़ार तो जो एक इजाफी लागत है उसके हिसाब से हमें 50 रुपए किलो मिल जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये और शैला साहब किसके फिगर्स कोट कर रही हैं आप ये एग्जैक्टली? ज़्यादा ये मैं कराची के जो माहिर माशियात हैं, ज़ुबैर वग़ैरह, उन सब का ये अखबार भी मेरे पास रखा है, उसमें ये सारे हिसाब किताब हैं। अब ये जो हमारे बाज़ार में इसको इजाफी लागत के साथ 50 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन बाज़ार में आटा 73 है। इसी तरह जो चीनी है वो बाज़ार में ज़्यादा 73 रुपये मिलनी चाहिए, लेकिन बाज़ार में 110 रुपये है। चीनी पे 37 और आटे पे 30 रुपए इजाफी आवाम से लिए जा रहे हैं, तो ये किसान की जेब में तो नहीं जा रहे हैं ना 30 रुपए, या तो ये जा रहे हैं मिल मालिकान की जेब में, या स्टॉकिस्ट की जेब में जा रहे हैं, या होल सेलर्स की जेब में जा रहे हैं। तो अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको सिंध हुकूमत में इसकी क्या गलती है। दूसरी जो मैं बात कहना चाहती हूँ, ये भी मैं अखबार ही से पढ़ रही हूँ आपको, और ये कहते हैं कि इन्होंने जो है ज़राई शोबे में तरक्की की है। आपने जो है ज़राई शोबे में आपका जो हदफ था वो 2.8% था, 2.7% तो हुआ है, लेकिन आपके हदफ से 3.3% कम है। दूसरे ये कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो जो आपकी कॉटन है ये 22% जो टारगेट है उससे कम हुई है। जो 22% जो होनी चाहिए थी इजाफी, 70 लाख बेल्स हुई है। लास्ट ईयर 90 लाख बेल्स थी। और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये देखने में आया है कि कपास का जो ज़ेरे काश्त रकबा है इस साल वो पिछले साल से भी कम एरिया ज़ेरे काश्त था, और पिछले साल उससे पिछले साल कम था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।